नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आसान नहीं, आर्थिक चुनौतियों से पार पाना। क्या मध्य वर्ग को बड़ी राहत देने वाला बजट उन चुनौतियों का समाधान करने में भी सक्षम है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में बाधक है? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्ग को आयकर में राहत देकर जिस तरह खुशी प्रदान की, उससे बजट की सराहना स्वाभाविक है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता की बागडोर संभालने के समय 2.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इस बार इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। इस टैक्स छूट से मध्य वर्ग की जेब में अतिरिक्त पैसा होगा और इसके चलते खपत बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, लेकिन कितना, यह आने वाला समय बताएगा। क्योंकि टैक्स छूट से जनता के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए ही आएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि अगले सप्ताह जो नया आयकर विधेयक लाया जाएगा, वह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के मुकाबले कहीं अधिक सरल और स्पष्ट होगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे इनकम टैक्स एक्ट आपराधिक छवि से मुक्त होगा। यदि ऐसा होता है तो इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा और वह समय पर सही तरीके से टैक्स देने को प्रेरित होगी। बजट में सरकार अपनी नीतियों के जरिए भविष्य की रणनीति भी सामने रखती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा कि सरकार बजट के माध्यम से किसी बड़े बुनियादी बदलाव की ओर बढ़ रही है। यह जरूरी है कि सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर व्यय बढ़ा रही है। यह बढ़ा हुआ खर्च सही तरह तभी इस्तेमाल हो सकेगा जब राज्य सरकारें केंद्र की सलाह पर काम करेगी। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम आदि क्षेत्र में केंद्र की नीतियों पर सही ढंग से अमल राज्यों की सक्रिय सहयोग से ही हो पाता है। इस मामले में डबल इंजन सरकारें अर्थात भाजपा शासित राज्य सरकारों को तो लाभ मिलता है, लेकिन कई बार गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र की नीतियों को लागू करने में अड़चन आती है। कभी-कभी ये राज्य सरकारें केंद्र का सहयोग भी नहीं करती। वे केंद्र से मिले पैसे का उपयोग अपने हिसाब से करने पर जोर देती है और यदि केंद्र आपत्ति जताता है तो राज्य केंद्र पर अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप मढ़ते हैं और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। बजट से पहले आए आर्थिक सर्वे की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस सर्वे ने कहा था कि लोगों के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि मेडिकल पेशेवरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी और ऐसे भी उपाय करने होंगे कि लोग सही पोषण लें और अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें, जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था। आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया था कि उद्योगों को महंगी बिजली मिल रही है। यह ध्यान रहे कि गरीब तबके को मुफ्त या सस्ती बिजली देने के कारण भी उद्योगों को दी जाने वाली बिजली महंगी हो रही है। अधिकांश राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन इस सेक्टर को जिस श्रम सुधार की जरूरत है उस पर कुछ नहीं कहा गया। जबकि आर्थिक सर्वे ने यह रेखांकित किया था कि भारत का श्रम बाजार मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से पार पाने में सक्षम नहीं। बजट में कौशल विकास पर जोर अवश्य दिया गया है, लेकिन क्या हम इनकी अनदेखी कर सकते हैं
कि इस मामले में अभी तक के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। बेहतर होता कि सरकार ऐसी किसी रणनीति के साथ सामने आती कि कुशल श्रमिकों की कमी सचमुच दूर होती। सरकार को चाहिए था कि बजट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर की कौशल विकास की योजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती। आखिर सरकार ने कौशल विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर ही क्यों नहीं डाली? इसी तरह उसे गिग वर्करों के कल्याण की जिम्मेदारी भी कंपनियों पर डालनी चाहिए थी। इसलिए और भी क्योंकि आर्थिक सर्वे कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अपने बढ़े हुए मुनाफे के अनुरूप वेतन नहीं दे रहा है। अर्थव्यवस्था को बल शहरी क्षेत्रों से मिलता है, लेकिन हमारे शहरी क्षेत्र खस्ताहाल है। इसका कारण नगर निकायों की खराब कार्यप्रणाली है। राज्य सरकारें इस कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए तत्पर नहीं। इसी कारण केंद्र सरकार शहरों की सूरत संवारने के लिए जो धन देती है, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। इस बार बजट में शहरी ढांचे को सुधारने और शहरों के विकास को लेकर किसी ठोस योजना का अभाव दिख रहा है। अच्छा होगा कि केंद्र सरकार राज्यों से मिलकर शहरों की सूरत संवारने के लिए कोई ठोस नीति से लेकर आए और उस पर अमल भी कराए, क्योंकि हमारे शहर की अर्थव्यवस्था का इंजन बनेंगे। बजट यह संकेत दे रहा है कि सरकार देश में जो आर्थिक सुस्ती दिख रही है, उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। वह इसमें सफल हो सकती है क्योंकि आयकर में छूट देने के साथ उसने कुछ समय पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा की है। लेकिन इसमें संदेह है कि बजट उन चुनौतियों का समाधान करने में भी सक्षम होगा जो विकसित भारत के लक्ष्य को पाने की आड़े आ रहा है। बजट यह संकेत नहीं करता कि सरकार चीन की ओर से पेश की जा रही आर्थिक चुनौती का सामना करने को तत्पर है। यह तब है जब चीन पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। भारत की चीन के विकल्प के रूप में विकसित की जो बातें होती थी, उनके अनुरूप बजट से कोई घोषणा नहीं की गई। प्राइवेट सेक्टर बजट घोषणाओं से उत्साहित नहीं, इसका पता शेयर बाजार के रुझान से चला। यदि प्राइवेट सेक्टर चीन की चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं हुआ तो 8% की विकास दर हासिल करना कठिन होगा। यदि वह लक्ष्य कठिन बना रहा तो फिर विकसित भारत के लक्ष्य को पाना भी मुश्किल होगा। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।